मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो कर रहे हैं और प्रत्याशी हैं रामस्वरूप कोहली उनके समर्थन में कर रहे हैं वोट की अपील। तो ये रोड शो निकाला जा रहा है बीजेपी की ओर से और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस वक्त मौजूदगी है और आप तस्वीरें देख पाएंगे रोड शो निकालते हुए भजनलाल शर्मा और यहाँ हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी ने उतारा है मैदान में रामस्वरूप कोहली को और कांग्रेस ने मैदान में उतारा है यहाँ संजना जाटव को। तो रोड शो यहाँ से निकाला जा रहा है और आप जान लीजिए कि यहाँ पर 5 लाख जाट वोटर्स हैं। तो जाट वोट बैंक काफ़ी अहम रखता है और कल आपने सुना भी था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जाट आरक्षण को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। कह रहे हैं कि जो बात है वो ओबीसी आयोग के सामने रखेंगे। रिपोर्ट पर भी लेकर उन्होंने तमाम बातों का यहाँ जिक्र किया है। तो एक बड़ा बयान उसे कहा जा रहा है। जाट आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री का बयान हमने आप तक पहुँचाया, आपको सुनाया। तो चुनाव से पहले ये बड़ा स्टेटमेंट जाट आरक्षण को लेकर दिया मुख्यमंत्री ने। और देखिए क्योंकि होम टाउन है भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जहां से रामस्वरूप कोहली को उन्होंने मैदान में उतारा है और उन्हीं के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं वो बता रहे थे कि खुद मुख्यमंत्री ने उनका नाम सजेस्ट किया है चुनाव मैदान में उतारने के लिए रामस्वरूप कोहली का। उनके सहपाठी दरअसल वो रहे हैं रामस्वरूप कोहली और मुख्यमंत्री ने खुद उनका नाम सजेस्ट किया है रामस्वरूप कोहली का। और रामस्वरूप कोहली क्योंकि जाट समुदाय से आते हैं और ऐसे में जाट वोट बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण है जाट वोट बैंक भरतपुर में। और जैसे कि हमने आपके सामने जानकारी यहाँ फ्लैश कर रहे हैं पॉइंटर्स में कि 5 लाख से ज़्यादा जाट वोटर्स हैं भरतपुर में और इसी वोट बैंक को साधने के लिए मुख्यमंत्री ने कल एक बड़ा स्टेटमेंट भी दिया था। और आज रामस्वरूप कोहली जो कि जाट समुदाय से आते हैं उनके फेवर में, उनके समर्थन में निकाल रहे हैं रोड शो। ज़्यादा जानकारी लिए ललितेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। ललितेश, रोड शो निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या तस्वीरें नजर आ रही, जरा आप बताइए क्या आप देख पा रहे हैं? हुजूम उमड़ रहा है, लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं। सभी लोग माला और साफा हाथों में लेकर के बड़ी सीएम भजनलाल शर्मा के पास जा रहे हैं और उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। ये रोड शो कुमेर गेट से शुरू हुआ है और ये मुख्य बाजार होते हुए बिजली घर पर पहुंचेगा, वहां इसका समापन होगा। बैंड बाजे और डीजे की धुन पर लोग जमकर थिरक रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ललितेश, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री रोड शो निकाल रहे हैं और रामस्वरूप कोहली जिन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है, जो यहाँ पर सहपाठी दरअसल रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के। और जैसे कि जानकारी आपको मैंने दी थी कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ही रामस्वरूप कोहली का नाम सजेस्ट किया है कि उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। और आज उन्हीं के लिए यहाँ पर वोट बैंक, उन्हीं के लिए वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लेकिन नाक का सवाल भी ललितेश, ये सीट बनी हुई है बीजेपी के लिए भी और खास तौर पर मुख्यमंत्री के लिए भी, क्योंकि ये उनका होम टाउन भी है। बिल्कुल, देखिए जो सीएम भजनलाल शर्मा है उन्हीं के स्तर पर रामस्वरूप कोहली को भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संजना जाटव है कांग्रेस की, वो सीधी टक्कर दे रही है। इसको लेकर के कहीं न कहीं सीएम की जो दाव है वो प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है और सीएम लगातार भरतपुर में 2 दिन रुके हुए हैं और दोनों दिनों तक भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में जनसभा आयोजित की है, जनसभा को संबोधित किया है। कहीं न कहीं अब सीएम ने 2 दिनों तक भरतपुर में मोर्चा संभाला है और अब इस जो रोड शो का आयोजन किया जा रहा है, इससे कहीं न कहीं यही संदेश है कि किसी भी कीमत पर भाजपा के लिए ये साथ बनी हुई है। इस सीट को निकालने के लिए वो जो कार्यकर्ता है, अब खुद देख सकते हैं कि सीएम भी जी जान से लगे हुए हैं। जी, क्योंकि 21 लाख से ज्यादा वोटर्स की संख्या है ललितेश भरतपुर में
बीजेपी 2 बार से यहाँ जीतती हुई नजर आ रही है और इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है संजना जाटव को। तो इस बार बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है या किसी तरह की चुनौती देख पा रही है कांग्रेस की प्रत्याशी संजना जाटव के सामने? देखिए, बिल्कुल जो भाजपा का जो उम्मीदवार है, कहीं ना कहीं भाजपा की जो लगातार सीट की बात की जाए 2014 और 19 में, तो यहाँ पे 2 बार लगातार भाजपा का उम्मीदवार जीता है। लेकिन इस बार कोली समाज पर ही भाजपा ने दांव खेला था और सीएम के कहने पर रामस्वरूप कोली को उम्मीदवार बनाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो आरक्षण का मुद्दा है, जाट समाज कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से नाराज है और इसके चलते जो जाट भरतपुर में 21 लाख जो वोटर है, उनमें से कहीं ना कहीं 5 लाख जाट मतदाता है, वो सीधे नाराज नजर है, भाजपा सरकार से नाराज है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं सीएम लगातार जाट समाज से भी संपर्क साध रहे हैं और कल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जाट समाज की हर दुख को वो समझते हैं और अगर उनकी सरकार यहाँ से बंद या उनका जो उम्मीदवार है वो भरतपुर से विजय होता है तो कहीं न कहीं उनका पक्ष संसद में वो मजबूती से रखेगा। संजना जाटव बिल्कुल सीधी टक्कर दे रही है क्योंकि जो जाट समाज है वो खुलकर के संजना जाटव का समर्थन कर रहा है। जी, यहाँ पर जातिगत समीकरणों की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा तो जाट वोटर्स हैं, इसके अलावा बाकी अगर जातियों की हम बात करें तो उनका क्या रेशो है ललितेश? देखिए, बिल्कुल भरतपुर में जाट मतदाता, जाटम मतदाता और मेम मतदाता मुख्य है। यही जीत और हार का निर्णायक भूमिका निभाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जाटम है वो करीब 4 लाख के आसपास है और जो मेम है वो करीब 2.5 लाख के आसपास है। बाकी जो कोली समाज से रामस्वरूप कोली जो भाजपा उम्मीदवार है वो आते हैं, वो करीब 1 लाख के आसपास ही वोट हैं। इसको लेकर के कहीं न कहीं सीएम लगातार जाट समाज से संपर्क कर रहे हैं। कल जो सीकरी कस्बा था डीग का, वहाँ जो मेवात इलाका है वहाँ भी इन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। तो कहीं न कहीं सीएम पूरी जान से लगे हुए हैं कि उनका जो सहपाठी है या उनके कहने पर जिस रामस्वरूप कोली को टिकट दी गई है, तो कहीं न कहीं इसको पूरा जो दाव है वो खेल रहे हैं और अपने प्रत्याशी के समर्थन में जो भी हो रहा है वो कर रहे हैं। जी, ललितेश रहिए आप मेरे साथ, आगे की जानकारी भी आपसे लेंगे और तस्वीरें हम दर्शकों के सामने यहाँ पर रख रखे हैं और इस खबर से जुड़ी आगे की जानकारी भी आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।